वक्ता कैसा होना चाहिए? साफ लिखा है, साफ। आप लोग समझदार हैं, हमें समझ में नहीं आता ये लोग बहक कैसे जाते हैं। भागवत में लिखा है, जो आपको आपके सामने अनर्गल बात करे उससे पूछो कि ये आप हमें नियम बताओ वक्ता के कहने में। वक्ता कैसे होना चाहिए? सबसे पहले विरक्त होना चाहिए। विरक्त किसे कहते हैं? आज की परिभाषा विरक्त माने संत महात्मा। विरक्त का मतलब आसक्ति रहित, जिसको कोई चाह नहीं है। विरक्तो वैष्णव। वक्ता क्या होना चाहिए? वैष्णव, रामकृष्ण का उपासक। विरक्तो वैष्णवो। तीसरी क्वालिटी विप्रो माने ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? विशुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मणी के द्वारा जिसका जन्म हो वो ब्राह्मण। और यज्ञोपवीत धारण करने वाला, संध्या और तिलक लगाने वाला, गले में कंठी और शिखा धारण करने वाला ब्राह्मण होता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और कैसा हो? वेद शास्त्र विशारदा, पढ़ा लिखा होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा समझाता जाए समझ में कुछ नहीं है। गागर में सागर को भरते वो वक्ता होना चाहिए। वक्ता भी 7 दिन तक कोई छोर कर्म ना करे। ये वक्ता के नियम क्या है? 7 दिन तक कोई छोर कर्म ना करे। लाइव टेलीकास्ट है तो हमको अपना चेहरा चमकाना नहीं है, नियम है, यज्ञ है इसका। आज 7 दिन तक नाखून ना बनाए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे, सत्य बोले, मधुर भाषी बोले, ये सब वक्ता के नियम है। श्रोता के भी सेम नियम, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे। भूमि पर शयन तो पहले इसलिए करते थे क्योंकि मूंज की खाट होती थी, लेकिन सुख आसन से पवित्र रहे, सुंदर वाणी बोले, हो सके तो ये नियम ना बताए तो अच्छा है ना। ये नियम वाला खाने पाने का नियम, वृंदावन में ये सब नियम नहीं। क्योंकि एकादशी भी चकाचक होती है, प्रेम से बोलो राधे राधे। पर बता देते हैं, भागवत ने लिखा है अगर हो सके तो पयपानम, दूध पी करके, घृतपानम, घी पी करके। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, डॉक्टर ने घी पाने के लिए मना किया है। पयपानम, घृतपानम, हो सके तो फलाहार। बोले एकादशी के लिए अगर हम मैसेज ना एक दें ना तो हमको मैसेज आने लगते हैं, महाराज जी आपने मैसेज नहीं दिया, एकादशी कब थी? हमारी तो ड्यूटी सी बन गई है, 9वीं और 10वीं को मैसेज देना ही पड़ता है कि एकादशी अब है। हमने एक से पूछा, माता जी एकादशी इतनी बेचैनी क्यों रहती है आपको? बोले महाराज जी मुझे तैयारी करनी होती है। हम समझ गए, कढ़ाई जो है ना घर में खटकनी है। तो फलहारम, फलहार भी नहीं तो कहता अल्पहारम। आप जितनी भी समय लो, इतना लो कि कथा में बैठने पर आलस्य ना आए। 7 दिन तक छोड़ कर ना हो तो अच्छा है, नाखून ना बने तो अच्छा है, और मधुर भाषी हो, जितना हो सके भगवत नाम ले। ये सब श्रोताओं के वक्ता के नियम